रिलेटेड टाइपिंग को लेके बवाल मचा हुआ है यूट्यूब पे। तो क्वालिफाई करना अलग बात है और सिंपल सी बात है आपका सिलेक्शन होना वो अलग बात होगा। क्योंकि आप दुर्योधन की तरह सबसे सलाह लेना बंद कर दीजिए, वरना महाभारत हो जाएगा आपके लाइफ में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एलएनजी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा। दोस्तों आज की वीडियो में स्पेशली हम लोग चर्चा करेंगे उन सारे टॉपिकों को जो आपके दिमाग में एग्जाम से रिलेटेड चल रही है, और कुछ यूट्यूबर जो हैं आपको अलग तरीके से गाइड कर रहे हैं, तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है टाइपिंग से रिलेटेड। टाइपिंग को लेके बवाल मचा हुआ है यूट्यूब पे, जिसे देख रहे हैं वो अपने हिसाब से बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करें कि ये जो वैकेंसी है इसमें लगभग आपका 4 लाख के करीब फॉर्म भरा गया है, और 4 लाख के करीब जब फॉर्म भरा गया है तो आपको जो बेल्टॉन की ऑफिशियल पीडीएफ मिली थी उसमें हिंदी टाइपिंग के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 25 था, यानी 25 वर्ड पर मिनट अगर आप हिंदी में लाते हैं तो आप क्वालिफाई करिएगा। और अगर इंग्लिश की देखी जाए तो इंग्लिश के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो था 30, तो अगर आप 30 वर्ड पर मिनट ले आते हैं तो भी आप क्वालिफाई कर जाएगा। अब इस बात को लेकर 2 टीचरों के बीच में बहस देखने के लिए मिला है। एक टीचर हैं जिन्होंने बताया कि आपकी स्पीड 40-45 के करीब हो तो ही जाके आपको उम्मीद रखना चाहिए, और एक टीचर ने आपको ऐसा भी कहा है कि सिंपल सी बात है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप जब बेल्टॉन ने ऑफिशियली पीडीएफ में डाला है कि 25 और 30 पे आपका सिलेक्शन होगा तो आपका सिलेक्शन ऐसे भी हो जाएगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस बार जो है ये 2019 तो है नहीं, 2019 में उस समय टाइपिंग पे उतना स्पीड गया भी नहीं था किसी का, लेकिन इस बार जो है जैसा अभी हम टेस्ट सीरीज भी करवा रहे हैं तो उसमें हम लगातार देख रहे हैं कि स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर रहे हैं, यानी एमसीक्यू में भी उनका स्कोर अच्छा है, और टाइपिंग की जो उनकी स्पीड है वो भी काफी अच्छी देखने के लिए मिल रही है। तो क्वालिफाई करना अलग बात है और सिंपल सी बात है आपका सिलेक्शन होना वो अलग बात होगा, क्योंकि 4 लाख स्टूडेंट का सिलेक्शन तो होने वाला ही नहीं है। मुश्किल से अगर माना भी जाए, अगर कल्पना भी किया जाए कि कितने सीटें हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 8-10 हजार सीट मान सकते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ मानने बस की बात है, क्योंकि सीट तो क्लियर किया ही नहीं गया है बेल्टॉन की तरफ से कि कितना सीट पे आपका फाइट होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि स्पीड मेरिट में आने के लिए आपकी स्पीड जो है वो सिंपल सी बात है, हिंदी में 25, इंग्लिश में 30 चाहिए, तो उतना है तो आपका मेरिट में नाम आएगा। लेकिन अगर मेरिट में नाम ऊपर से नहीं आके नीचे से आए तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है आपको ज्वाइनिंग फिर बहुत बाद में। टाइपिंग की स्पीड सबकी अच्छी खासी है, और अप्रोक्स में ज्यादातर की जो स्पीड है वो 25-30 तो क्वालिफाई करने के हैं, और बहुत सारा अभी तक ऐसे हैं जो सही तरीके से अभ्यास नहीं करने के कारण, या बहुत लोग तो होंगे कि डायरेक्टली आप जब नोटिफिकेशन आया तब से टाइपिंग करना स्टार्ट कर रहे होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि उनकी स्पीड हो सकती है कि 25-30 ना पूर पा रही हो, तो उन्हें अभी बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, और आपको भी लगातार अभ्यास करते रहना है। तो इस बार जो टाइपिंग के लिए मेरिट मेरे हिसाब से है, तो अगर आपकी 25, 30, 35 तक स्पीड है तो ठीक ठाक स्पीड है आपकी, और जितना हो सके और स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इन है कि 25 पे आपको सिलेक्शन होगा तो आपको 25 ही लाना है, आपको कोशिश करना है कि आप 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 जहां तक जा सकते हैं वहां तक अपने स्पीड को लेके जाइए और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कीजिए। सेकेंड बात, जो सबसे ज्यादा फिर स्टूडेंट बहस कर रहे हैं कि सर वर्ड हाईलाइट होगा या नहीं, तो मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के बताया था कि वर्ड जो है हाईलाइट होगा, और वो सिंपल सा कलर में हाईलाइट होता है, तो पूरा पंक्ति तो हाईलाइट नहीं होगा, सिर्फ वर्ड हाईलाइट होगा, जिसमें आप जो वर्ड टाइप कर रहे हैं वो हाईलाइट रहेगा आपके लिए। तो कोई कुछ भी बोले उस पर ध्यान मत दीजिए, आप दुर्योधन की तरह सबसे सलाह लेना बंद कर दीजिए, वरना महाभारत हो जाएगा आपके लाइफ में। तो इस चीज को दिमाग में रखें। और बात ऐसी भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि अब वो अपने डाउट क्लियर करने के लिए मेरी भी वीडियो देखते हैं, फिर और भी टीचर की वीडियो देखते हैं, और लगातार बहुत सारे टीचर को फॉलो करने के चक्कर में वो कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो। कुछ लोग कर रहे हैं कीबोर्ड की टाइपिंग, कुछ सर बोल रहे हैं कि एसर के कीबोर्ड पे टाइपिंग होगा। दोस्तों एसर की कीबोर्ड टाइपिंग के लिए अच्छी है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी कीबोर्ड है, जैसे प्रो डॉट है या जेब्रॉनिक है, इंटेक्स है, डेल है, तो उस पर भी आप टाइपिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब कहने सुनने की बात है, और अगर प्रोडक्ट्स किसी को सेल करना होगा तो वो अलग बात है, लेकिन आप किसी भी कीबोर्ड पे टाइपिंग करें लगभग मिला जुला कर उतना ही स्पीड होगा आपको, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। दोस्तों जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो वहां पर आप कीबोर्ड, जब भी आपका टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों सेम डे में आपका एमसीक्यू भी होगा और
टाइपिंग भी होगा। तो जब आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा उससे पहले आपको मॉक करवाया जाएगा, तो उस मॉक में ही आपको कीबोर्ड को प्रॉपर चेक कर लेना है कि सारे बटन काम कर रहे हैं या नहीं, वरना बाद में फिर आपको दिक्कत होगा। और अगर आपके कीबोर्ड वहां पे काम नहीं कर रहे होंगे तो उस कीबोर्ड को आप चेंज करवा लीजिएगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन है शिफ्ट और हलंत को लेके। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेल्टॉन की जो ऑफिशियल साइट है उस पे जहां तक मैंने देखा था तो वहां पे हलंत के साथ ज्यादातर वर्ड काम कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि हलंत के साथ लिखने का भी अगर आप अभ्यास कर लेते हो तो बेहतर होगा, वरना आप वहां पहुंचिएगा और उसके बाद आपको मालूम चला कि यहाँ पे आप हलंत के साथ काम कर रहे हैं और अपने शिफ्ट के साथ प्रयोग किया होगा तो फिर आपके दिक्कत हो जाएगा। हालांकि वहां पे भी जो मॉक होगा तो उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगा कि शिफ्ट के साथ वो वर्किंग हो रहा है या नहीं, तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप हलंत के साथ अभ्यास करते रहें। और किसी वर्ड को लिखने में अगर आपको दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करके आप बता दें कि ये सारे वर्ड लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, आपको वहां पे सिंपल सी बात है वीडियो बना के भेज दिया जाएगा कि उन सारे वर्ड को किस तरीके से टाइप करना है। इसके अलावा बात करें प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए आपको दोस्तों सिंपल सी बात है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। शाम के शाम लगातार मैं वीडियो भी बना के आपको दे ही रहा हूं, उन सारे क्वेश्चनों को आप देखते रहिए। आपको ज्यादा फोकस करना है कंप्यूटर फंडामेंटल, एक्सेल और वर्ड पे, साथ ही साथ टाइम बचे तो पावर पॉइंट और इंटरनेट को भी देख लेना है। इसमें ऐसे भी ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं और गिने चुने जो रिपीटेड क्वेश्चन वो तो आपके एग्जाम में प्लस पॉइंट होता है आपका। तो जब भी मैं टेस्ट लेता हूं तो उसमें मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन, मान लीजिए कल के ही टेस्ट में 62 क्वेश्चन थे तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें भी मैंने आपको ज्वाइन करवा रखा है वहां पे मैं बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन को आपको दोबारा देख लेना है, तिबारा देख लेना है, ताकि वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में डायरेक्टली आए तो आप इजिली उसे सॉल्व कर पाए। इसके अलावा दोस्तों बात करें, कुछ कॉमेंट ऐसे भी देखें कि सर किस फॉन्ट पे टाइपिंग होगा। अगर प्रभु आपको अभी तक ये नहीं पता है कि किस फॉन्ट पे टाइपिंग होगा तो फिर आपके लिए तो इस बार बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। तो रेमिंगटन गेल फॉन्ट पे ही टाइपिंग होगा आपको, मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पे आपका टाइपिंग होने वाला है, तो आपको अच्छे तरीके से टाइपिंग कर। दोस्तों आपके बेल्टॉन एग्जाम से रिलेटेड हर एक टॉपिक पे, चाहे वो टाइपिंग हो चाहे एग्जाम ड्यूरेशन पे हो, 114 मिनट का सारा वीडियो अवेलेबल है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके आपकी जो भी डाउट है उस वीडियो को खोजें और उससे अपने सॉल्यूशन को ले सकते हो। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है और क्लियर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।